एक बार दो दोस्त मंदिर में बैठे गपशप कर रहे होते हैं। शाम का समय, बादल मंडराने लगते हैं और हल्की सी बारिश आने लगती है कि इतने में तीसरा एक आदमी और दौड़ता हुआ आ जाता है। वो भी वहां बैठ जाता है और फिर जबरदस्त बारिश चालू हो जाती है। 2-3 घंटा हो जाता है। अब रात होने लगती है तो तीसरा आदमी बोलता है, यार मुझे कुछ भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? तो पहला बोलता है कि मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा बोलता है मेरे पास 5 रोटी है। तो पहला बोलता है एक काम करते हैं, अपने पास अपने 3 जने हैं, अपने पास 8 रोटी है, तो हर रोटी का 3 टुकड़ा कर लेते हैं और 8 टुकड़ा तीनों खा लेते हैं। तो 24 टुकड़े हो जाते हैं। तीनों 8 टुकड़ा खा लेते हैं। खाने के बाद रात को बारिश के कारण तीनों वहीं सो जाते हैं। सुबह होती है तो वो जो तीसरा आदमी जाने से पहले बोलता है कि आप लोगों ने रात को मुझे खाना खिलाया, मैं आपको खुशी खुशी, आपने मुझे 8 टुकड़े रोटी के दिए तो मैं 8 सोने की गिनिया आपको उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। और 8 सोने की गिनिया देकर वो चला जाता है। अब वो जब दोनों दोस्त होते हैं तो वो छोटा वाला दोस्त बोलता है, पर जिसके पास 5 रोटियां होती है वो बोलता है काम करो, दोनों 4-4 ले लेते हैं। तो जिसके पास 3 रोटी थी वो बोलता है नहीं देख, मेरी तो 3 रोटी थी, तेरी 5 रोटी, तो मैं 3 ही रखूंगा, तू 5 रख। अब ये बोलता है तू ज्यादा रख और वो बोलता है तू ज्यादा रख। इतने में पुजारी जी आ जाते हैं। तो वो पुजारी जी के सामने ये बात बोलते, तो पुजारी जी बोलते एक काम करो, तुम गिनिया मेरे पास रख दो, कल आओ, मुझे सोचने का वक्त दो। वो वहां देख के चले जाते हैं। पुजारी जी रात को सोते हैं और सोच रहे हैं। पुजारी जी को भी लग रहा है कि ये 3 और 5 वाला फॉर्मूला सही है। इसने 3 रोटी दी और इसने 5 दी, तो दोनों को 3 और 5 देनी चाहिए। रात को सोते सोते वो भगवान को याद करते हैं और रात को भगवान सपने में आते हैं और कहते हैं कि एक काम करना पुजारी जी, कि एक को तो देना 1 गिन्नी और दूसरे को देना 7 गिन्नी। बोले प्रभु ऐसा क्यों? कि देखो, जिसने 3 रोटी के 9 टुकड़े किए उसमें 8 तो अकेले ने खुद नहीं खा लिए, उसका त्याग सिर्फ 1 टुकड़े का था। और जिसकी 5 रोटियां थी उसके 15 टुकड़े किए, उसने 8 खाए, पर उसका त्याग 7 का था। पुजारी जी भी भगवान के न्याय के सामने नतमस्तक हो जाके दूसरे दिन जब जैसे आते हैं उन दोनों का पकड़ाते हैं, वो भी चकित रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं साहब, भगवान का जो न्याय होता है ना, वो हम कैसा त्याग करते हैं उसके ऊपर होता है। वो दुनिया को देख के नहीं करते, उनको मालूम है कि इसका सामर्थ्य कितना है और इसका त्याग कितना है। जिसका जैसा त्याग उसका ऐसा पुण्य। थैंक यू सर।